कि धाराए रूप जिसने वो साकार करेगी, राधा ही 5 रूप में अवतार करेगी। वो कौन है? क्योंकि देवियों का वर्णन कर रहे हैं तो इसमें राधा जी से भी कौन देवियां उत्पन्न हुई उनके वर्णन आते हैं। प्रकृति के अंश गंगा, तुलसी, जरत्कारिणी, कश्यप की मानस पुत्री माने सर्पों की बहन, शेष की बहन है। नाग की सवारी नागेश्वरी, इन्हीं को नाग माता कहा जाता है। अगर किसी के घर में सर्प निकल रहे हो तो इन्हीं नाग माता की पूजा की जाती है। और भगवान आस्तिक का 3 बार नाम लेने से सर्प नहीं आएगा और होगा तो निकल जाएगा। प्रत्येक मंगल को, इसके बाद देवसेना है, षष्ठी देवी है। ये षष्ठी देवी कौन है? ये षष्ठी देवी आप बिहार जाए तो इनकी चर्चा होती है बहुत। कोई इनको छठी कहता है, कोई इनको सृष्टि कहता है और कोई इनको षष्ठी कहता है। ये भगवान सूर्य की पुत्री है। मंगल चंडी ये ऐसी माता है, किसी भी माता की पूजा के लिए दिन या तो सोमवार है या शुक्रवार है, लेकिन ये मंगल चंडी ऐसी माता है, इसकी पूजा मंगल को ही की जाती है जी। और इन्हीं की प्रकृति की काली है, वसुंधरा है। प्रकृति की कलाएं हैं और इनके ही पति हैं। जो प्रकृति में देवियां हैं वो स्वाहा, सवेरे उठ के पंडित जी हवन कराते हैं तो लोग तो फेंक रहे हैं, फेंके रहो चीनी और सामग्री ना, गलत। स्वा पे उठाइए, स्वा, हा पे छोड़ दीजिए। अगर हा के आगे पीछे छोड़ेंगे तो वो व्यर्थ आपका भोजन है, वो व्यर्थ है, वो पाया नहीं है अगले दिन। स्वाहा स्वाहा, इसलिए बैठते हैं हम इधर से, लेकिन अब किसको समझाए? हम खुद नहीं अभी तक समझे। दक्षिणा, दक्षिणा कौन है? ये यज्ञ तो भगवान की पत्नी है। अगर किसी आचार से, किसी ब्राह्मण से कार्य करा लिया, सत्यनारायण की कथा करा ली और आपको 1 घंटा भी बीत गया तो उसका 3 गुना दक्षिणा देनी पड़ती है जी। उठाइए ब्रह्मवैवर्त पुराण और पढ़िए, अभी हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। 1 महीना हो जाए तो 10 गुनी, 100 गुनी, और 1 वर्ष हो जाए तो दक्षिणा आप चाहे कितनी भी दे दे, आपको नरक में जाना ही पड़ेगा, फिर दक्षिणा नहीं। इसलिए पंडित जी उठे, उन्हें 1 रुपया पकड़ाओ महाराज जैसे कहा, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए।
ऐसा हुआ था एक बार, समस्त देवता यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते वर्षों हो गए, कुछ मिले नहीं। देवता भगवान के पास गए, बोले सरकार हम तो कर रहे, कुछ मिल नहीं रहा। बोले इनकी पत्नी आपसे नाराज है। बोले कौन? यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। अगर इनसे कोई पुत्र पैदा हो जाए तो आपको इसका फल मिलने लगेगा। तो इनके पुत्र का नाम है सर्व कर्म फल, समस्त कर्मों का फल देने वाले यज्ञ भगवान।